गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आप मैं आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हो गए और आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छी तरह से चल रही है। आप लोग को रवि क्लासेस में स्वागत है। इसलिए हम जो है क्लास में हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे थे, वहाँ से फोर्थ तक में 1.4 को पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हम लोग जो 12वीं संख्या का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। बिहार बोर्ड में पूछने जाने वाला क्वेश्चन हम जो है यानी किस प्रकार आप लोग 12वीं संख्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लगता है फर्स्ट क्वेश्चन कि 24 और 36 का देता है, 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो हमें 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो हम देखते हैं 24 और 36 का। तो यहाँ से आप लोग का 24 से यानी 36 वन मत लगाते हैं तो आपका 24 हो जाएगा 24। तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा 1। फिर यहाँ से माने 24 में 12 लगाते हैं तो 2 मरते आपका कट जाएगा। तो यहाँ आपका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ आपका 12 हो जाएगा। एचसीएफ आपका 12 हो जाएगा। तो मेरा जो था आंसर आ गया कितना? आपका 12 आ गया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। 12 और 18 का, तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा देखते हैं। 12 और 18 का एलसीएम निकालना है तो हम सॉल्व करते हैं 12 और 18 का। तो 12 और 18 का, तो हम यहाँ 2 से देखते हैं, 2 छक्के 12 और 2 नौ 18। फिर 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर इसको 2 गुने 3 गुने 2 और गुने 3 के इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा? 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना यानी 36 हो जाएगा। आपका 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या आंसर आ गया 36 आपका। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है? परमेय संख्या है, परमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी बटा क्यू के रूप में। तो पी बटा क्यू के रूप में यानी ऑप्शन सी है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी बटा क्यू के रूप में न हो। तो यहाँ आपका पी बटा क्यू के रूप में क्या नहीं है? आपका केवल √11 जैसा नहीं है, क्योंकि 5/8 आपका परमेय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 25 को 0.25 को लिख सकते हैं 25 बटा में 100 लिख सकते हैं। ये भी एक परमेय हो गया, यानी ये भी आपका गलत हो गया। ये जो था परमेय हो गया और इसके हम फॉर्म ले सकते हैं 10/1 लिख सकते हैं। ये भी आपका जो था परमेय हो गया। तो हमको क्या चूज करना? अपरमेय हो गया। तो इसके अनुसार आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ और गुने एलसीएम क्या होता है? एलसीएम गुने एलसीएम हम जानते हैं फॉर्मूला की पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो पहली संख्या मान लेते हैं ए और दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा? बी। तो ए गुने बी, जो में ए गुने बी होगा आपका वो आंसर होगा। यानी यहाँ आपको बी ऑप्शन में ए गुने बी दिख रहा है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 18 का अभाज्य गुणनखंड। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए दूसरा पेज लेते हैं। 18 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 18 को हम जब गुणनखंड करते हैं इसको लिख सकते हैं 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3 कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 के स्क्वायर, इसके रूप में लिख सकते हैं। तो हमको क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड। तो हम देखते हैं क्या मेरा कौन है 2 के पावर 3 के स्क्वायर है। तो ऑप्शन
यहाँ क्या आगे आपका ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हमारा सबसे छोटी अभाज्य 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 1 क्या है? आपका संख्या 1 क्या है? तो आपका संख्या 1 क्या है? यह अभाज्य संख्या है। डी आपका दिया संयुक्त संख्या है और सी दिया न तो अभाज्य और न ही संयुक्त, और डी दिया हुआ है आपका अपरमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यह न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49 का मान निकालना। अंडर रूट 49 का क्या होता है? अंडर रूट 49 को हम अंडर रूट 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाता है, तो यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई यानी 10वां क्वेश्चन आपका है, पाई क्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, लेकिन 22/7 आपका एक परमेय संख्या है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5/16 का दशमलव प्रसार किया हुआ है। 5/16 हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि दशमलव प्रसार जो होता है, दो की पावर जो होता है एम या दो की पावर जो होता है या 5 की पावर एन या 2 गुने 2 की पावर एम या 2 की पावर 5 की पावर एन के रूप में अगर आ जाए तो वह शांत परमेय हो जाएगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं, 5/16 दिया हुआ है। तो 5/16, तो 16 का गुणनखंड करते हैं। तो 16 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, 16 का गुणनखंड, तो देखते हैं 16 का गुणनखंड करने पर 16 का, तो 16 आप लोग गुणनखंड करिएगा तो 2 8 मिनट लग जाएगा, फिर 2 4 मिनट लग जाएगा, फिर 2 4, तो आपका 2 की पावर 4 आ गया है। तो ये 2 की पावर 4 आ गया, यह 2 की पावर एम के रूप में आ गया है। तो हम बोल सकते हैं यह एक क्या है? शांत परमेय है। यानी ऑप्शन क्या पूछ रहा है? शांत और अशांत पहचानने के लिए बोला था। तो हम बोल सकते हैं ये शांत दशमलव प्रसार का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से 7/9, 7/9, तब 9 को हर जो होता है उसी का हम लेते हैं गुणनखंड। तो 9 3 3 9, तो यह 3 के पावर 2 के रूप में आ गया। यह आपका अशांत हो गया क्योंकि यह 2 के पावर एन या 5 के पावर एम के पद में नहीं है, तो इसलिए एक अशांत आवृत्ति का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो वो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए, या वर्गमूल निकालने के लिए, या घनमूल निकालने के लिए। तो हम बोल सकते हैं यह आपको एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 13 आप लोग देखिएगा, 13 ये सही है आपका। यानी बोल सकते हैं यह एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आपका 14 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 45 का अभाज्य गुणनखंड, 45 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 45 देख लेते हैं पेज में। 45 का अभाज्य गुणनखंड 5 मिनट लगाते हैं, तो 15 से 45, ये 5 9 5 45 रहेगा। फिर यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ आपका 5 के 1 गुने 3 के स्क्वायर के पद में मिल गया। तो हमको क्या करना था? हमको क्या था क्वेश्चन? 45 का अभाज्य गुणनखंड, 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 गुने 3 के स्क्वायर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 81 का अभाज्य गुणनखंड उसी तरह से निकालेंगे। 81 का अभाज्य गुणनखंड 81 ले लेंगे। उसके बाद इसको क्या 3 से 3 6 हो जाएगा, और 3 से 21, फिर इसको 3 मिनट लगाते हैं,
9 3 27, फिर इसको 3 मिनट लगाएंगे, 3 10 9, फिर 3 कम 3 हो जाएगा। यह 3 के पावर 4 आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हम देखते हैं इससे क्या आता है, 3 के पावर 4। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड आपका 3 के पावर 4 आ गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड होने वाले दशमलव प्रसार होगा। अन्य होने वाले दशमलव प्रसार क्या होगा, आपका अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं आंसर में बी आ रहा है नहीं, 16 का देखिए बी दे रहा है, बी सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 17 में, 17 को देखते हैं। 17 एक क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या, अपरमेय संख्या, सम संख्या, संयुक्त संख्या है। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, एक क्या है, अभाज्य संख्या है। हम थ्योरी में कंप्लीट किए थे कि अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, जो अपने और खुद मैंने खुद अपने और आपकी संख्या से नहीं लगते, स्वयं को छोड़कर और अन्य संख्या से नहीं लगता, वन और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगता है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 क्या है, 0 एक आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं, प्राकृतिक गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या इसी तरह से विशिष्ट संयुक्त संख्या क्या है, किसे कहते हैं। फिर एचसीएफ निकालना आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम देखते हैं 20 और 30 का एचसीएफ निकालना आप लोग का। तो 20 भागा 30, 30 एक मत लगाते हैं 20, यहाँ आपका 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 20 यानी 2 एक मत लगाते हैं, 20 2 मत लगाएगा 20, तो यहाँ आपका एचसीएफ यहाँ आपका हो जाएगा, एचसीएफ 10 आ गया, यानी एचसीएफ आपका 10 हो गया, एचसीएफ हो गया। फिर एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद था आपका क्वेश्चन, एचसीएफ आपका क्या था, एचसीएफ आपका 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर एचसीएफ निकालना 18 और 12 का एचसीएफ निकालना है, 18 और 12 का, तो क्या हो जाएगा, 18 और 12 का निकालिएगा आप लोग। 18 8 और 12 का, 8 और 12 का, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 12, फिर 2 मिनट लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका √3 क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या, पढ़े थे हम लोग थ्योरी में। इसी तरह 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 64 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं 64 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखते हैं 64 का अभाज्य गुणनखंड, 64 इसका 2 मत लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 गुना 64, 2 16 गुना 32, फिर 2 मरते 8, फिर 2 मत लगाते हैं तो 4 हो जाएगा, 8 को 2 मरते 4, फिर 2 मत लगाए 2 4, तो हमारा हो जाएगा 2 के यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना था। तो 2 के 1 2 3 3 4 5 अच्छा, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। तो हम लोग आंसर देखते हैं, आंसर आपका आ जाएगा 2 के
पावर 6, यानी 2 की पावर 6 में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 22 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 की पावर 6, ऑप्शन ए के 2 की पावर 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन आपका 100 का अभाज्य गुणनफल। 100 को हम लिख सकते हैं 100 को 2 के यानी ऑप्शन ए 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, आपकी 25 25 चौके 100 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का एचसीएफ 8 है और एलसीएम 48 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो हम दोनों को एचसीएफ यानी 8 है गुणे 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 384 आ जाएगा। ये ऑप्शन ये आपका सही है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका निम्न कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या क्या है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ आपका 1 से जो था 25 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड से अचानक पीडीएफ कोर्स से पढ़ाना क्यों स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग को बोर्ड पर लिखना क्वेश्चन काफ़ी भी समय लग जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और हम लोग उतना क्वेश्चन सही जो था तरीके से नहीं कर पाएंगे। जो आज मैंने हम लोग कम समय में ही 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग हमेशा जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जो होता है पीडीएफ से ही कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से आप लोग को रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन भी बन जाए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अभी क्लासेस को प्यार दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।